बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ये बिलीव है कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए वो नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। तो इस चीज़ पे बिलीव करना, उनकी जो तालीमात थी उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इस्पेशली जो आजकल के हालात हैं, आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना और उसमें से सही इन्फॉर्मेशन को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक दफ़ा कुछ यहूद जो थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उनकी कब्र की बेहुरमती करना चाहते थे। तो उस वक्त का जो खलीफा वक्त था, उस वक्त का जो बादशाह था, उसके ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन दो लोगों की जो ये बेहुरमती करना चाहते थे, उनकी शबी उस खलीफा वक्त को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खलीफा वक्त को दिखा दी और उसे कहा कि ये दो लोग हैं जो मेरी कब्र मुबारक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जो खलीफा वक्त था, वो जो बादशाह था, वो फ़ौरन जो है एक्टिव हुआ। उसने फ़ौरन जो है अपने वज़रा को जमा किया और उनसे कहा कि जितनी रियाया है उन सब को जमा करो। तो उन्होंने वो उस की रियाया को वहाँ पे जमा किया। उसने एक एक बंदे को चेक किया, क्योंकि उन लोगों की शबी जो थी वो हुज़ूर पाक उसको दिखा चुके थे, लेकिन जब उसने अपनी रियाया को चेक किया तो उसमें वो लोग शामिल नहीं थे। तो उसने पूछा अपने वज़रा से कि और कौन लोग हैं जो इस मजमे में शामिल नहीं हैं। तो उसके वज़रा ने कहा कि दो ऐसे लोग हैं जो एक जगह पे बैठ के चिल्ला काट रहे हैं, वो बहुत नमाजी परहेज़गार लोग हैं। तो बादशाह ने कहा कि उनको भी बुलाओ। जब वो लोग आए तो उनको देख के बादशाह के जो है पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यही दो लोग थे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते थे, उनकी कब्र मुबारक को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। तो जहाँ पे वो चिल्ला काट रहे थे, जब उस जगह को की जांच की गई और जहाँ पे उसको देखा गया, तो जिस जगह पे वो बैठ के चिल्ला काटते थे उसी के नीचे से उन्होंने एक सुरंग बनाई हुई थी और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे। तो उस बादशाह ने उस सुरंग को शीशे के साथ शीशा पिघला के उसमें डाल दिया और उसको परमानेंटली बंद कर दिया, ताकि आइंदा कोई इस तरह की गुस्ताखी ना कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि उन दोनों लोगों की जो वाज़ेह कथा थी, वो अगर आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए कि उनकी भी दाढ़ी थी, उनके भी बड़े नूरानी चेहरे थे, लेकिन वो कर क्या रहे थे? वो असलियत में दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो मेरा भी यही आप लोगों से है कि बातों आपका कोई भी मसलक हो, आप उस मसलक को फॉलो करें, लेकिन उसकी फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि एक दफ़ा मस्जिद नबवी में एक आदमी आया, एक काफिर था। उसने आके मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिया। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको मारने के लिए उठे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि ये शख्स जो है इग्नोरेंस में है, इसको दीनी तालीम का नहीं पता, आप मस्जिद की सफाई करो। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के दाई थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ताइफ के अंदर उनके ऊपर कितने पत्थर मारे गए, उनको बुरा भला कहा गया, उनको जो खून खून कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी इंसान को बदुआ तक नहीं दी, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। तो हमें उनके नाम पे किसी को मारना, किसी के साथ ज़्यादती करना जो है बिल्कुल नाजायज़ है। इस्पेशली बीइंग ए मुस्लिम हमें उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए, ना कि हमें अपना जो मसलक का कोई मौलवी है या कोई अगर हमें गलत तालीमात दे रहा है उनके नाम पे, तो हमें उसकी तालीमात को नहीं देखना चाहिए, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना चाहिए। तो यही मेरी जो आज की वीडियो है, इसका मौजू था। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।